क्या बात है लक्ष्मण, तुम रो क्यों रहे हो? तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। दर्शक बंधु, इतनी बात प्रभु श्री राम का सुनकर लखनलाल उनके चरणों में गिर जाते हैं। आधी में जैसे पड़े टूटे वृक्ष की डाले, क्यों ही प्रभु के चरण गिरे लखन तत्काल। भैया, हाँ लक्ष्मण, जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चेड़ों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चतुर नहीं मुझ पर दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। भैया धीरज रखो लक्ष्मण, मैं सिया सहित वन जाता हूँ। मामा गिरे ब्रस शत्रुघ्न हैं, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक भी तो चाहिए यहाँ, बूढ़ों की सेवा करने को। भैया मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चेड़ों का सेवक हूँ। आज जन्म उपासक परचारक, याचक पायक चेड़ों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता है जल का वेग नहीं। भैया सेवा में दूर रही तो निष्फल बुदा टूट जाए, छूटेंगे नहीं हम कदाप चाहे प्राण छूट जाए। भैया मेरे बड़े के भैया, भैया मेरे बड़े के भैया, मैं साथ ही चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। ले चलोगे जा भी तभी सकोगे,
दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। लखनलाल की भावपूर्ण बातें सुनकर प्रभु श्री राम का हृदय पिघल जाता है। भाई ने इस बात जब रखा हृदय निकाले, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। हाँ कहिए भैया। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मझली माँ ने नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ जुझलाएगी। अब मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ। मझली माता ने मुझे आज्ञा नहीं दिया है कि लक्ष्मण को भी साथ में ले चलो। हाँ माता। पुत्र को साथ में ये तुम्हारी सेवा के लिए जाना चाहता है, लेकिन बेटा जैसे मैं आज ये सब ऐसे ला करके मेरे लखनलाल को मेरे सामने कर देना। जो आज्ञा माता। जिससे मेरा लाल जा रहा है वैसे ही मुझे देना। ठीक है माता, जैसे आपकी इच्छा। आप हमें आज्ञा दे रही हैं तो ठीक है। हाँ बेटा। लक्ष्मण को भी हम अपने साथ ले चलते हैं। मैं खुशी से कह रही हूँ बेटा, हमें आज्ञा दीजिए माता। जाओ मेरे लाल। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम, मां जानकी तथा लखनलाल तीनों लोग चलते चलते अब कोप भवन के पास आ पहुंचे हैं, जहां पर राजा दशरथ पूरी तरह से मूर्छा में कोप भवन में उपस्थित हैं। अब सब चल कर आगे, अब सब चल कर आगे कोप भवन के पास पड़े हुए थे, जहां पर रघुकुल राय दास। जब यह देखा एक ही, जब यह देखा एक ही जगह जा रहे हैं तीन, हुए और भी निर्पित तब शोक सिंधु में लीन। दर्शक बंधु,
जब राजा दशरथ कोप भवन में मूर्छित पड़े हैं और उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है प्रभु श्री राम जी के वन गमन के कारण, तो आगे देखिए क्या वार्तालाप होती है। दर्शक बंधु, वहां राजा दशरथ जी उठना तो चाह रहे हैं पर मूर्छित और अचेत अवस्था में हैं और उठ नहीं पा रहे हैं। उठना चाहा उठ सके नहीं, उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। दर्शक बंधु, लखनलाल प्रभु श्री राम तथा माता जानकी को राजा दशरथ जी अचेत अवस्था में देखते हैं और उठना चाह रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं। देखिए वहां पर क्या वार्तालाप होती है। माता, आपके आदेश मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर आ गया हूँ। ठीक है पुत्र, इधर आओ। क्या अपने माता से विदा होकर आए हो? तो ठीक है पुत्र, इस पोशाक में तुम जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पोशाक को उतार देती हूँ। मेरे पुत्र राम, इधर आओ। हाँ माता। क्या आपके विधाता भी, ये लक्ष्मण भी जा रहे हैं साहब? हाँ माता, माता जी ने आज्ञा दे दी है कि वन में लक्ष्मण को भी साथ लेकर जाओ। अच्छा, क्या बेटी सीता भी वन में जाएगी? हाँ माता, ये भी हमारे साथ वन में जाएंगी। ठीक है बेटी सीते, इधर आओ। देखो इस पोशाक में अगर तुम वन में जाओगी तो शोभा नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हारे सर पे जो ताज है उसे मैं उतार देती हूँ। सावधान रानी सावधान,
राने राने हो सावधान, क्यों डाल रही तू सांगा है? तूने राघव को बन मांगा या सीता को भी बन मांगा है? हम सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो उसको जोगनी बनाती है? हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारे पहले तो बन ही का जाना अनुचित है, जाति भी हो हतपूर्वक तो तपसी का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, तू कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूसड़ों से जाओ। वन में जाकर कैसा भी तुम अपना बेस बना लेना, जोगिन बनना तमसुद बनना या अंग भभूत रमा लेना। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी, जोगियावस्थ में तुम्हें यहाँ यह नेत्र नहीं देख पाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। लक्ष्मण गुरुजी, तुम जाते हो प्रचारक बन, वन में पंचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाल ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। गुरुदेव, सामान्य शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, बस धर्मशील पत्ती का हो। आपकी आज्ञा सर आंखों पर गुरुदेव। आसमान आयुष्मान है। ठीक है, अगर तुम तीनों बन को जाते हो तो हमें और क्या खुशी है। राम, हाँ माता। हो राम बन को अभी चले जाना, चले जाना, इसमें थोड़ा ना देर लगाना। राम बन को अभी चले जाना, चले जाना, इसमें थोड़ा ना देर लगाना। राम, राम, हाँ माता। देखो, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तुम्हारे पिताजी का संताप न जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो यहाँ से वन के लिए चले जाओ। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। राम, हाँ पिताजी। तुम तीनों, ये पुत्रवधू सीता भी जा रही है और
छोटा पुत्र लक्ष्मण भी जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु मेरी बात सुन लो। मुझसा कठोर ना पिता कोई पृथ्वी पर और कहीं होगा, और तुमसा आज्ञाकारी ससुत जग में त्यंत नहीं होगा। और तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। दर्शक बंधुओं, प्रभु श्री राम, मां जानकी तथा लखन लाल कोप भवन से राजा दशरथ के पास से निकलकर वन गमन की तरफ चल देते। अब देखते हैं हेलो दर्शक बंधुओं, जब प्रभु राम और मां जानकी श्री लखनलाल जी के साथ सभी तीनों प्राणी वन को जाने लगते हैं, तब महाराज दशरथ बहुत ही दुखी होते हैं और एक नहीं कई बार राम कहते कहते मूर्छित भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अपने मंत्री को ये बताओ, मैं कहाँ गई ही? देखो कुछ जान पाए हो है? हम वो सुने आए हो तो नहीं? कहा सुने हो है? ये सुने नहीं हाँ कि भगवान श्री राम बनका जाते हैं। बोला लो। तो ये बताओ कि हमरे ने क्या करबो रही के हैं? ऐसा है, हाँ, जब राम ना है अयोध्या में, तब हमरे क्या कर? हमरे तू रह के का करी? ना ही रह जाइए, आय? ना ही रह, हमू नहीं रह। हम जब से सुनन है, हाँ, हम जब से बहुत परेशान हैं। परेशान? हाँ, कि हमरे वहीं नहीं लागत है। अरे हमारे निंदिया नहीं लागत है। चलो कहाँ गए कैसी दादा? चलो आओ, चलिए देखा जाए। चलो देखो कैसी गए। आओ, ऐसे आओ। हाँ? दोनों ए भैया है, क्या हुआ? ऐसा है। हाँ जब अयोध्या में यहाँ राम नाए हैं, हाँ, तो हमें तहर रह कौन जरूरी है? ना ही हमरो चला जाए। अरे अब वही निकाल दे। हाँ आए? हाँ, तो अब ऐसा हमारे सब रह के क्या करा जाए? ना ही हमरो सब चला जाए। हम एक साथ है, चला चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो। चलो।
देखो तोहरे सब जात हो, लेकिन हम जाए ना देवे। जहाँ राम चली है तहाँ हम हो चलबे, ठीक है। यहाँ रह के क्या करे खे अयोध्या में, ये बताओ। हे नगरवासी, हाँ कहिए प्रभु। आप सब मेरे साथ हे मेरे प्यारे बंधुजनों, लौटो रहो अयोध्या में। प्यारे बंधुजनों, लौटो रहो अब अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव नाराज में हो कोई। प्रभु हमारे समझाओ ना, हम लोग राज क्या करें प्रभु। आप लोग हमें प्रभु राज ना चाहिए, हम लोग को राज नहीं चाहिए। राज का भूखा ना है और ना कुछ। कहाँ चलबो तो तहाँ हम हो चलब। आप लोग जिद ना करें, नहीं आप प्रभु। यहाँ से चले जाएं। नहीं प्रभु, ये तो कहो होए ना। देखो एक बात अरे बताए, रघुपर संगे जाप हम नायब थे मेरा अवध मारे हम नायब थे मेरा अवध मेरा रघुपर संगे जाप हम नायब जो मोरे भगवान रथ पर जई है, जो मोरे राम जी रथ पर जई है, पैदल चली
ठीक है, राह बनाए मेरी चाहे जितना यद मैं समझो। आप सबकी यही इच्छा है तो आप सब भी हमारे साथ वन में चल सकते हैं। हाँ चलो हाँ हम साथ में चलबे प्रभु। ठीक है, जहाँ तो चलो तहाँ हम सबका लेकर साथे चलो। आप सब हमारे साथ चलिए। चलो प्रभु। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम नगर वासियों को बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, लाड धरा लेकिन वहां पर नगरवासी नहीं मानते। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, वही अयोध्या में रहे जहाँ रहेंगे राम। सभी नगरवासी, दर्शक बंधु, सभी नगरवासी प्रभु श्री राम के पीछे चलने लगते हैं। सहन नहीं होगा हमें, ये नगरवासी कहते हैं कि प्रभु अब हमसे सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग। ऐसा कह चलने लगे प्रभु राम को। अब हम यहीं पर कुछ क्षण विश्राम करना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, आप आराम करो। हे प्रभु आराम करे जात हैं और हम सबका पहरा देख है।